सिलेक्शन ऑफ एन टर्म्स इन एपी। अगर एपी में हमें एन टर्म्स सेलेक्ट करने हो तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं? अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो हम सेलेक्ट करते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इस केस में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डी होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 है तो इन दैट केस हम कंसीडर करते हैं ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। और इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2d होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो इन दैट केस हम कंसीडर करते हैं ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो d होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 6 है तो हम कंसीडर करते हैं ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और ए प्लस 5d। इस केस में कॉमन डिफरेंस 2d होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 7 है तो हम कंसीडर करेंगे ए माइनस 3d, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस केस में कॉमन डिफरेंस d होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो हम कंसीडर करेंगे ए माइनस 7d, ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d और ए प्लस 7d। इस केस में एक कॉमन डिफरेंस 2 होता है। तो हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो कॉमन डिफरेंस d है, बट अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो कॉमन डिफरेंस 2d है। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तो इन दैट केस जो कॉमन डिफरेंस होगा वो d होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो कॉमन डिफरेंस 2d होगा। और ये सारे